दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे की दिल छू लेने वाली कहानी। आप तो ऐसे न थे 1980 की हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अम्बरीश संगल ने किया है, जिसमें राज बब्बर, दीपक पाराशर, रंजीता कौर, मदन पुरी और ओम शिवपुरी ने अभिनय किया है। तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। पूरे मुंबई शहर में माइकल का आतंक फैला हुआ है। वह अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश दिया है कि माइकल को जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ा जाए। लेकिन असली मुश्किल ये है, कोई नहीं जानता कि माइकल है कौन। बहुत कम उम्र में अनाथ हो जाने के बाद वर्षा, रंजीता अपने अंकल ओबेरॉय, ओम शिवपुरी के साथ बॉम्बे में एक समृद्ध जीवन शैली जी रही है और दुनिया भर की यात्रा कर चुकी है। लंदन से वापस आते समय वर्षा की मुलाकात विक्रम, दीपक पाराशर से होती है, जो विक्रम शिपिंग कंपनी का मालिक है। वर्षा विजय, राज बब्बर से प्यार करती है। लंदन से लौटने पर वह विजय से मिलती है। वह विजय से पूछती है, क्या तुमने मुझे बाद में कभी याद किया था? विजय कहता है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। विजय एक मध्यम वर्गीय युवक है जो एक छोटा सा फर्नीचर स्टोर चलाता है। बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी विधवा माँ, एक छोटे भाई दीपू और बहन नन्ही के साथ रहता है, जो वर्षा के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। वर्षा और विजय की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। वर्षा के कहने पर विक्रम वर्षा के घर आता है, जहां उसकी मुलाकात वर्षा के अंकल ओबेरॉय से होती है। एक दिन विजय फर्नीचर का ऑर्डर पूरा करने के बाद एक कोठी में जाता है। वहां उसकी नजर विक्रम पर पड़ती है। विजय को जीवित देखकर विक्रम हैरान रह जाता है। दरअसल एक समय विजय शिप की नौकरी के दौरान जहाज से गिर गया था और उसके बाद वह विक्रम को नहीं मिला। सबको लगा कि विजय की मौत हो चुकी है। विक्रम कहता है, किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं बहुत अमीर बन गया, लेकिन दोस्ती के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। विक्रम अपने आदमी से मिलकर विजय की जिंदगी को ऊंचाई देने के लिए खुद ही ऑर्डर लेकर उसके फर्नीचर आइटम्स खरीद लेता है और विजय को इसका एहसास तक नहीं होने देता। उसे बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगते हैं। विजय का जीवन बदल जाता है। वह कर्ज से मुक्त हो जाता है, अपनी मोटरसाइकिल की जगह एक जीप खरीद पाता है और एक आरामदायक बंगले में रहने लगता है। एक दिन वर्षा विजय के घर आती है और वहाँ विक्रम की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। विजय बताता है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नए साल पर ओबेरॉय एक पार्टी का आयोजन करता है। इस पार्टी में एक अनोखा रिवाज होता है, जहां भाग्य के आधार पर पर्चियों के जरिए पार्टनर चुने जाते हैं। इस खेल में वर्षा विक्रम की पार्टनर बनती है। पार्टी समाप्त होने के बाद विजय वर्षा को नए साल का तोहफा देता है, एक खूबसूरत नेकलेस। वर्षा भी विजय के लिए एक मफलर लाती है और वह मफलर विजय की कार में रख देती है। लेकिन कोई उस तोहफे को विजय की गाड़ी से निकालकर विक्रम की कार में रख देता है। जब विक्रम उस तोहफे को खोलता है तो उसे लगता है कि ये तोहफा वर्षा ने उसी के लिए भेजा है। मफलर पर वी बना होता है, जिससे विक्रम यह मान लेता है कि यह वी उसके नाम विक्रम का है, जबकि असल में वर्षा ने यह विजय के लिए लिया था। विक्रम बहुत खुश हो जाता है और उसी रात वह वर्षा को अपने प्यार का इजहार करता है। वह उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, लेकिन वर्षा को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह विजय के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, उसका अंकल ओबेरॉय उसे रोक लेता है। वह उसे रोककर कहता है कि अब जो कुछ भी हुआ है उसे ही हकीकत में बदलना होगा। पर वर्षा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, अंकल मैं विजय से प्यार करती हूँ। ओबेरॉय कहते हैं, तुम मेरे भाई की अमानत हो और मैं तुम्हें एक मामूली आदमी विजय के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वह वर्षा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वह विजय को भूल जाए, लेकिन वर्षा कहती है, मैं विजय की थी, विजय की हूँ और विजय की ही रहूंगी। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रास्ते में माइकल के आदमी वर्षा का अपहरण कर लेते हैं और उसे एक गुप्त जगह ले जाते हैं। वर्षा वहाँ जाकर चौंक जाती है, क्योंकि वह देखती है कि माइकल और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल ओबेरॉय ही है। माइकल वर्षा को बताता है कि किस तरह उसे विक्रम के करीब लाने के लिए एक जाल बिछाया गया था। माइकल के आदमी अब विक्रम के पास भेजकर उसकी संपत्ति हथियाना चाहते हैं। वे वर्षा से कहते हैं,
अगर तुम विजय को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा और विक्रम को चुनना होगा। अब माइकल के आदमी वर्षा को विजय से मिलने नहीं देते। वर्षा विजय को याद करते हुए एक गीत गाती है। विक्रम, जो फोटो फ्रेम विजय को बनवाने के लिए दिया था, उसे लेने आता है। जब विक्रम उस फ्रेम में फोटो लगाकर विजय को दिखाता है तो विजय हैरान रह जाता है और अपना आपा खो बैठता है। वह कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ही कहा था कि हमारी दोस्ती के बीच कोई औरत नहीं आएगी। विक्रम जवाब देता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है विजय, वो मुझसे प्यार करती है। फिर दोनों यह फैसला वर्षा पर छोड़ देते हैं। विक्रम वर्षा को सन एंड सैंड होटल में बुलाने के लिए एक मैसेज भेजता है। मैसेज पढ़कर वर्षा होटल के लिए कार से निकलती है। वह बहुत परेशान दिखती है और रास्ते में एक गीत गाती है। मेरा प्यार रहे जिंदा, बेवफा। उधर विजय वर्षा के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि वर्षा घर पर नहीं है। वर्षा होटल जाकर विक्रम से मिलती है। वे दोनों कार से वापस लौटते हैं। जब विक्रम वर्षा को उसके घर छोड़ कर जाता है तो वर्षा सामने विजय को खड़ा देखती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। वर्षा कहती है, तुम? विजय कहता है, हाँ वही विजय जो कल तक तुम्हारा था। तुम्हारी आंखें बदल गईं, रास्ते बदल गए। अगर मुझे बीच रास्ते में छोड़ना ही था तो इतनी दूर क्यों ले आए? क्या कसूर था मेरा? सिर्फ यही कि मैंने तुम्हें खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा और तुमने मुझे एक गैर की तरह ठुकरा दिया। इसके बाद विजय घर जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी विक्रम वर्षा को लेकर विजय के घर आता है और कहता है, 3 दिन से दिखाई नहीं दिए, अब तो काम तुमको हमसे भी ज्यादा प्यारा हो गया है। फिर वह विजय से माफी मांगता है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद वह वर्षा से कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जो मैंने आपकी दोस्ती और हमदर्दी के व्यवहार को प्यार समझ लिया। मैं कितना बेवकूफ था, ख्वाबों के महल बनाता चला गया। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरी गलतफहमी का एहसास आपको भी नहीं हुआ। वर्षा देवी, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। वर्षा जब घर लौटती है तो बेहद परेशान और दुखी होती है। वह खुद से कहती है, क्या घुट-घुट कर जीना भी कोई जिंदगी है? जब वर्षा सच्चाई बताने के लिए विजय को फोन करती है तो माइकल के आदमी उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने कुछ बताया तो वे विजय को मार डालेंगे। इस बीच माइकल के आदमी विक्रम के कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए जग्गी मदनपुरी, जो विक्रम का वफादार आदमी है, उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसकी जगह उसके हमशक्ल खन्ना मदनपुरी को भेजते हैं ताकि वह विक्रम की हर गतिविधि पर नजर रख सके और अंदर की सारी जानकारी माइकल तक पहुंचाता रहे। माइकल अब अपनी योजना में आगे बढ़ते हुए विक्रम की शिपिंग कंपनी में एग्रीमेंट करके उसके व्यवसाय में हिस्सेदार बन जाता है और कामयाबी की तरफ बढ़ता है। उधर वर्षा मायूस होकर माइकल से कहती है, अब तो आप विक्रम की शिपिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, अब तो मुझे आजाद कर दीजिए। लेकिन माइकल, अंकल ओबेरॉय, उसकी एक नहीं सुनता। विक्रम शिपिंग कंपनी एक नया जहाज तैयार करती है जिसका नाम वर्षा रखा जाता है। उसका उद्घाटन स्वयं वर्षा अपने हाथों से फीता काट कर करती है। शाम को इस खुशी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें विक्रम का दोस्त विजय भी शामिल होता है। पार्टी के दौरान अंकल ओबेरॉय, माइकल सबके सामने ऐलान करते हैं 15 जनवरी को विक्रम और वर्षा एक दूजे के हो जाएंगे। इस मौके पर विक्रम एक गीत गाता है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी। वर्षा अब भी विजय से ही सच्चा प्यार करती है, लेकिन वह विजय को ओबेरॉय की धमकी के कारण कि वे उसे मार देंगे चुप रहती है और माइकल के आदमी उस पर हर समय नजर रखते हैं। जब विक्रम पार्टी में वर्षा के गले में हाथ डालता है तो विजय उदास होकर पार्टी छोड़ देता है। वह अकेला जीप में बैठकर चला जाता है, फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी तेज रफ्तार में एक गोदाम से टकरा जाती है। विजय चौकीदार से माफी मांगता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके द्वारा बेचा गया फर्नीचर इसी गोदाम में रखा है। चौकीदार बताता है,
यह फर्नीचर विक्रम साहब का है। वह अपने एक दोस्त की मदद करना चाहते थे, इसलिए उसका बनाया हुआ सामान यहाँ रखवा दिया। विक्रम जब घर लौटता है तो वह विजय को अपने घर में देखता है। विजय के तेवर बदले हुए होते हैं। विक्रम पूछता है, पार्टी छोड़कर बीच में क्यों आ गए? विजय जवाब देता है, मेरी दुनिया बदलने वाला मुझसे पूछ रहा है, मेरे तेवर क्यों बदले हैं? धन दौलत के भगवान, तुमने मेरी मेहनत को गोदाम में बंद कर दिया और मुझ पर एहसान के दरवाजे खोल दिए। मेरे प्यार को पैसे से खरीद लिया। तुमने मेरी खुददारी ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी खेला है। विक्रम कहता है, बस करो विजय, और गुस्से में कहता है, मेरी कामयाबी में तेरा हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? विजय कहता है, मैं दोस्त था, भिखारी नहीं। विक्रम धीरे से कहता है, यह भीख नहीं, मेरा सपना है, और अब जो करूँगा सबके सामने करूँगा, अपने दोस्त के लिए, अपनी माँ, भाई और बहन के लिए। मुझे अपने से अलग मत समझो, वरना मैं अकेला हो जाऊंगा। विक्रम की बातों से विजय की आंखें भर आती हैं। विजय टूटे हुए स्वर में कहता है, मुझे माफ कर दे दोस्त। अब विजय हर रात देर से घर आने लगा है। वह हर समय उदास और खामोश रहने लगा है। पर असलियत ये थी कि न तो विक्रम का कोई कसूर था, नहीं वर्षा का। ये सारी साजिश थी वर्षा के अंकल ओबेरॉय की। वर्षा परेशान होकर माइकल के जासूस से कहती है, थोड़ी सी दया कर, कहीं से जहर ला दे मेरे लिए, मेरी मौत ही सब दुखों का इलाज है। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। वर्षा ऊपर जाकर छुपकर सुनती है कि विजय की जीप में टाइम बॉम्ब लगा दिया है। यह सुनकर वर्षा चौंक जाती है और विक्रम को माइकल की सारी बातें बता देती है। वह कहती है, माइकल यानी ओबेरॉय ने तुम्हारी कंपनी के जहाजों को हड़पने के लिए ये साजिश रची है। विक्रम को सच्चाई का पता चल जाता है। तभी उनकी बातें माइकल के आदमी सुन लेते हैं। वे विक्रम पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह बच निकलता है और मोटरसाइकिल लेकर विजय को बचाने भाग जाता है। माइकल के आदमी विक्रम का पीछा करते हैं। विजय अपनी मोटरसाइकिल से विजय की जीप के आगे लगाकर विजय को बाहर खींच लेता है। तभी जीप में आग लग जाती है। विक्रम कहता है, ये सब माइकल की साजिश है। वर्षा का असली अंकल माइकल ही है। उसी वक्त माइकल के गुंडे एक गाड़ी से उन्हें कुचलने आते हैं, लेकिन वे उनसे भिड़कर खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद वे एक नाटक करते हैं जिसमें विक्रम के हाथ बांधकर वे माइकल के पास पहुंचते हैं, जैसे कि वे उसके ही आदमी हों। विजय भी इस बार दाढ़ी लगाकर जाता है, लेकिन चालाक माइकल सब पहचान लेता है। अब वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान असली जग्गी अपने हमशक्ल यानी नकली जग्गी को पकड़ लेता है और विजय और विक्रम का साथ देता है। लड़ाई के दौरान विक्रम के हाथ में गोली लग जाती है, वह जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है और माइकल, ओबेरॉय और नकली जग्गी खन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। विजय और वर्षा दौड़कर विक्रम के पास आते हैं। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बीच आ गया था। वह वर्षा का हाथ विजय के हाथ में दे देता है और कहता है, अब तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरी सच्ची जीत है। जहाँ उसके चेहरे पर दर्द भी है और संतोष भी। विजय और वर्षा विक्रम को विदा करते हैं। विक्रम मुस्कुराकर अपने जहाज से उन्हें बाय बाय कहता है और धीरे धीरे जहाज लेकर दूर चला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोकिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही फिल्मी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।